जल्द भारत आ सकते हैं जेलेंस्की, पुतिन भी करेंगे दौरा। क्या दिल्ली से निकलेगा रूस यूक्रेन के शांति का रास्ता? यूक्रेन के राजदूत पॉलिस्चुक ने बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जल्द भारत आ सकते हैं। इस दौरे की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन तारीख को लेकर बातचीत चल रही है। पिछले साल अगस्त महीने में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का दौरा कर जेलेंस्की से मुलाकात की थी तो उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। अब भारत और यूक्रेन जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की तारीख तय करने में जुटे हुए हैं। जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की जहां तारीख पर मंथन चल रहा है, वहीं इस साल रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। वे इस साल के अंत में भारत का दौरा करेंगे। यह जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को यात्रा के दौरान दी थी। भारत और रूस के बीच संबंध काफी अच्छे हैं। यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध बेहतर रहे, इसलिए ऐसे यह कहना है कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जेलेंस्की और पुतिन की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा फॉर्मूला तय हो सकता है जिससे इस विनाशकारी युद्ध को रोकने की दिशा में कुछ पहल की जा सके। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने कहा, भारत और यूक्रेन के बीच भविष्य की रणनीतिक साझेदारी को लेकर जो घोषणा हुई है उस पर विश्वास कीजिए। इसमें हमारे पास बहुत सी संभावनाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। दोनों पक्ष इस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की निश्चित तौर पर भारत आएंगे। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हम एक सटीक तारीख तय करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश मिलकर सही तारीख तय करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की पहले भी कई बार मिल चुके हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने दी चेतावनी, जाने क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने शुक्रवार को भारत अमेरिका संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता के समय भारत को अलग थलग करना एक रणनीतिक आपदा होगी। उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आई है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। हंसन इंस्टीट्यूट के बिल ड्रेक्सेल के साथ लिखित एक लेख में हेली ने तर्क दिया कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। निक्की हेली ने लिखा, चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। भारत और चीन ऐसे पड़ोसी हैं जिनके आर्थिक हित परस्पर विरोधी रहे हैं और दोनों देशों के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं, जिनमें हाल ही में 2020 में विवादित सीमाओं पर हुई एक घातक झड़प भी शामिल है। कम्युनिस्ट चीन के विपरीत भारत का दुनिया के किसी देश के लिए खतरा नहीं है। अब चीन के सामने भारत को खड़ा करना, मदद करना अमेरिका के हितों में पूर्ति करेगा। हेली ने भारत और अमेरिका के संबंधों की गहराई को रेखांकित करने के लिए इतिहास का हवाला दिया और कहा, साल 1982 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में आयोजित राजकीय रात्रि भोज में रीगन ने दो गौरवान्वित स्वतंत्र लोगों की मित्रता का जश्न मनाया था। यह संबंध अब एक चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत के साथ एक बहुमूल्य स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, न कि चीन जैसे विरोधी की तरह जो अब तक रूस से तेल खरीद के कारण प्रतिबंधों से बचता रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर। गूगल ने सबको अपने एक खास फीचर से हैरान कर दिया है। यूजर्स अब बिना नेटवर्क के भी व्हाट्सएप पर ऑडियो और वीडियो कॉलिंग का लाभ ले सकेंगे। गूगल ने अपने हाल में लॉन्च हुए पिक्सल 10 सीरीज में इस फीचर को देने का दावा किया है। गूगल ने हाल ही में अपनी पिक्सल 10 सीरीज भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की है। गूगल ने इस फोन में एक काम का फीचर दिया है। यूजर्स बिना नेटवर्क के भी व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। गूगल की यह नई सीरीज 28 अगस्त से सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने दावा किया कि बिना नेटवर्क के भी व्हाट्सएप कॉलिंग फीचर के साथ आने वाली यह पहली स्मार्टफोन सीरीज है। गूगल ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि हाल ही में लॉन्च हुई पिक्सल 10 सीरीज में यूजर्स को जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए वॉइस और वीडियो कॉलिंग फीचर्स मिलेगा। यूजर सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ व्हाट्सएप पर
फीचर का लाभ ले सकेंगे। यह फीचर इमरजेंसी के दौरान यूजर्स के लिए वरदान साबित होगा। अगर फोन में कोई नेटवर्क या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो भी वे सैटेलाइट के जरिए व्हाट्सएप और ऑडियो और वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 100 साल पुरानी डी मिनिमिस छूट को खत्म कर दिया है। ये वही छूट थी जिसकी वजह से 1930 के दशक से अब तक अमेरिका में $800 तक के छोटे मूल्य वाले आयातित सामानों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता था। बराक ओबामा की सरकार ने 2016 में इसकी सीमा $200 से बढ़ाकर $800 कर दी थी, जिससे छोटे व्यापारियों और ग्राहकों को राहत मिलती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर इस छूट को खत्म कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक 29 अगस्त 2025 से अमेरिका आने वाले हर पार्सल पर टैरिफ लगाया जाएगा और यह दर इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित देश के साथ अमेरिका के व्यापारिक संबंध कैसे हैं। इस कदम का सीधा असर भारत समेत कई देशों पर पड़ा है। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से रोकने का ऐलान कर दिया है। भारतीय डाक विभाग ने साफ कर दिया कि अब केवल पत्र, दस्तावेज और $100 से कम मूल्य के गिफ्ट ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। न सिर्फ भारत बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश भी अमेरिका को डाक सेवाएं बंद कर चुके हैं। दरअसल देशों के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी में किया गया बदलाव, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग और ई-कॉमर्स कारोबार की लागत अचानक बढ़ जाएगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका का यह नया कदम वैश्विक व्यापार के समीकरण को बदल देगा या फिर देशों के दबाव में आगे अमेरिका को अपनी नीति में ढील करनी पड़ेगी। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।